पिछली बार भी मैं गर्मी सर्दियों में आई तब भी उसके बहुत बुंडी से मार रखी थी, लील डाल रखी थी, कमर कुमर में चला भी ना जा था, वो हाथ ऊथ का मार रखी थी और क्या नाम इतनी बुंडी हालत कर रखी थी। उसकी सासू भी उन्हें मिलके, उन सारे जनों ने मिलके मेरी जीजू को मार दिया। सारे जने कौन कौन से? उसका जेठ और उसकी जेठानी और उसका घरवाला कर रखा है। मम्मी को बना, अब तो तेरी मम्मी मर गई, अब तेरा कोई नहीं है, अब तो मैं तेरे को जान से मारूंगा। हम कहता खूब बसाले बसाले, वो नहीं कहती मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी। पिलानी में रिवॉल्ट लेकर आया इलेक्ट्रिकल बाइक्स पर 20,000 की छूट के साथ धमाकेदार ऑफर, 5 साल की इंश्योरेंस फ्री, एक्सचेंज मेले में पुरानी स्कूटी मोटरसाइकिल लाओ और नई ले जाओ। रिवोल्ट की सभी बाइक्स के जो टोटल 5 मॉडल हैं, सभी मॉडल्स पे अभी ये फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, तो इसके अंदर सभी मॉडल्स की इंश्योरेंस फ्री है। उसके बाद एक्सचेंज मेला लगा हुआ है और जो टॉप मॉडल है रिवोल्ट का अभी 400 और BRZ पे 20,000 तक का डिस्काउंट चल रहा है। फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री श्याम मोटर, धींदवा सर्किल, पिलानी। नमस्कार। फिलहाल की जो बड़ी खबर सामने आ रही है बाहर ये पिलानी क्षेत्र के लिखवा गांव से जड़े काल सोमवार के दिन एक जो विवाहिता है लक्ष्मी जो को नाम बताया जा रहा है वह आत्महत्या कर ले हैं। जानकारी मिल रही है के अनुसार लक्ष्मी की उम्र 26 साल, जिनको पति को नाम है रणवीर सिंह, जो कि हरियाणा की रेवाड़ी की रहने वाली हैं और जो रणवीर सिंह का लिखवा गांव के अंदर बह गई ही, जिनकी उम्र 26 साल पे सोमवार ने आत्महत्या कर ले हैं। लक्ष्मी के परिवारजना को यानी पियर पक्ष को कहना है कि वह आत्महत्या कौन करी है, बन को मर्डर है वो करियो गयो है। तो पियर पक्ष का आज पिलानी थाना में पूछा हा और बन से पूरी बातचीत करी ही, जानेंगे भाई पूरा मामलों की है। क्या नाम है तारा? मेरा नाम पूनम है, मैं उस लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ और उसका रिश्ता हम नहीं करवाया था कह के, क्योंकि उसकी बुआ थी ना, वो हमारे कई दिनों से पीछे पड़ रही थी, अगर तेरे बाण का रिश्ता करवा दे, तेरे बाण का रिश्ता करवा दे। और फिर हमने उसका रिश्ता करवाया और फिर शादी से थोड़े दिन तो उसने कुछ सही रखा और फिर बाद में रोज़ लड़ाई झगड़ा। हम कई बार आए उसको, कई बार आके उसको समझा के गए, फिर बोला ना आगे से नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगा। पिछली बार भी मैं गर्मी सर्दियों में आई तब भी उसके बहुत बुंडी से मार रखी थी, लील डाल रखी थी, कमर कुमर में चला भी ना जा था, वो हाथ ऊथ का मार रखी थी और क्या नाम इतनी बुंडी हालत कर रखी थी। उसकी सासू भी नु क्या करती है, हमारा तो बेटा ही ऐसा हैगा, क्या करा हमारा तो मन नहीं को नहीं बेटा, और बाप भी नु क्या करता बता मन नहीं को नहीं, हम क्या करा है। जो भी क्या करता ना, जो वो संतोष है जो उसका चाचा हैगा जिसने हमारे पास फ़ोन किया था, वो भी नु बोला क्या करा मन नहीं को नहीं, तो कहीं कि मन नहीं को नहीं तो हमारा घर उजाड़ेगो, हम अपनी बाढ़ ने लेके चल जाओ। नु क्या करता था, हम अपने बाढ़ ने लेके चल जाओ, यो ना बसाओ अपना घर है। जो हम लेके भी गया है, फिर वो दोबारा भैला फुसला के लिए आता, नु कहता आजा अब पीछे नहीं करूँगा, नहीं तो नहीं आएगी तो मैं मर जाऊँगा, फांसी खा लूँगा। फिर वो बोली ना मैं तो जाऊँगी, अपना बालक ने पढ़ाऊँगी और क्या नाम है ना बालक ने पढ़ा के और मैं अपना घर बसाऊँगी, ये सुधर गो, अब तो सुधर गो, अब ना करेगो। फिर हमने मना, हमने कही आगे वो बोले चल, हमने बोले चल बसा ले अपना घर बसा ले। 1-1.5 महीना ही हुआ था ना घर से आई ने, आए बाद में उसने ना, हमने तो बात करनी बंद कर रखी थी, वो हमसे बात नहीं करने देता था, ना भाई से बात करने देता था। आए बाद में हमने तो बात करनी बंद करी थी और वो 4-5 दिन पहले फ़ोन आया था मेरे बहन के पास, जब उसने कॉन्फ्रेंस में बात की तो वो बोला अगर लड़ाई झड़ाई कर रखी थी उसने इतनी बुंडी डाल और कह रहा था मेरे को मारने की कोशिश कर रही है जेठानी, और बार बार मैंने कह रही है तेरे बेटे से तो लावणी कराऊंगी, तेरा आदमी कमाई खाऊंगी और तेरे को जान से मार के और तेरे को ना फांसी पर लटकाऊंगी। जब मैंने बोली मैं ना मरूँ, मैं ना मरूँ, उसने कई दिनों से कोशिश कर रही थी मारने की, कई दिनों से हैं, और आखिर में उसको मार के छोड़ा। हमने कई दिनों से कह रहे थे अपना बसा ले, और हमारे से तो सीधी गाड़ी से बात करता था, अगर फ़ोन कर लेता था ना गाड़ी बक के। 4-5 दिनों से उसने हमारे नंबर है ना सबके सामने बांट रखा था, लुधियाना में किसी का नंबर आता था हमारे पास, फ़ोन करवाता था, अब नू करवा दूंगा, हमारा नंबर बांट रखा था उसका, मेरी बहन का नंबर बांट बूट कर किमी बकता था गाड़ी, मैं नू कर दूंगा। और जब हमने खूब कोशिश की, हमने बोले तो अपना काम कर ले और अपना घर बसा ले। मेरी बहन से तो बिल्कुल ही बात नहीं करने देता था। हम ये चाहवा सा, और माँ मेरी है ना, माँ मरने के बाद में मेरे से ही मैं ही उसको लेना देना करती थी। अगर मेरी छोटी बहन हैगी और मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं ही उसको ले देख कर, वो क्या ना 5 बहन है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ, मैं 5 को मैं ही करती हूँ, क्यों अब माँ मरने के बाद में कोई नहीं था। और माँ मरने के बाद में ही उसके इतने पैर हो गए, उसके साथ जब से ही वो लड़ाई करने लगा कि इसके आगे पीछे कोई आया नहीं। पापा मेरा बेचारा बिल्कुल शरीफ हैगा और भाई भी, और पापा भी दिमाग से थोड़ा ऐसा ही है, वह तबीयत ख़राब रहती है। और जब पीछे इसने पीछा कर रखा है, मम्मी को बना अब तो तेरी मम्मी मर गई, अब तेरा कोई नहीं है, अब तो मैं तेरे को जान से मारूंगा।
हम कहता खूब बसाले बसाले वो नहीं कहती, मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊंगी, मैं अपने बच्चे को छोड़ कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी ऐसा काम कर ज़िंदगी में ना करूँगी, मेरे बेटा को मारूँ, बेटा छोड़ के जाऊँगी, मेरे बेटा से तो ये ना नौकरी करवाएगा, काम करवाएगा, घर का लावणी करवाएगा, मेरे बेटा ने छोड़ के मैं कभी भी ना मर सकूँ। और उसने ज़बरदस्ती। बता दो। जितेंद्र। आज पिलानी थाने में आरण का कारण? जी मेरी जिज्जी की शादी यहाँ पर हुई थी लिखवा गांव में, और उन्हें सारे जनों ने मिलके उन्हें मिलके उन सारे जनों ने मिलके मेरी जिज्जी को मार दिया। सारे जने कौन कौन से? उसका जेठ और उसकी जेठानी और उसका घरवाला। घरवाला। कब मारी? ये मारी है कल, मारी है रात को, पर ये बता रहे हैं दिन में मारी है, दिन में मरी है 8 बजे। अच्छा, आपके पास से किसने कॉल किया? मेरे पास इनके पड़ोसियों ने फ़ोन किया है, इसका खुद का कॉल नहीं आया, हमें पड़ोसियों से पता चला है। तो मारने का कारण? मारने का कारण ये है कि मारने का कारण ये कि ये वो स्नू कहते थे कि संबंध बना, मेरे भाई से संबंध बना, और उसके घरवाले का संबंध, और उसके घरवाले का संबंध उसकी भाभी के साथ था, और जिस कारण उसने मना कर दिया, मैं ये संबंध नहीं बनाऊंगी। और वे उसको बोलते थे संबंध बना ले तो मैं तुमको मार दूंगा, और दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। हमारे वहाँ पे प्लाट हमारा, उसमें मेरी 5 बहन हैं, 5 नोला, एक हिस्सा मुझे भी चाहिए। और 4 साल हो गई मेरी जिज्जी की शादी को, जब से बहुत दुखी है, उसको मारते मारते। पहले मैं यहाँ पे आया था लिखवा में 1.5 महीने पहले, जब उसका हाथ तोड़ दिया, और जब मैंने 112 पे कॉल की और पुलिस बुलाई, फिर यहाँ पे आ गए हम थाने में, फिर यहाँ उसको भी ले गई पुलिस, फिर उसको मैं अपनी सिस्टर को अपने घर ले गया, फिर मैंने अपनी सिस्टर 2 महीने रखी घर पे, फिर राजीनामा वे लेके चला गया। और धमकी देता था तुझे मार दूंगा, नू कर दूंगा। 3-4 दिन पहले मेरी बहन से भी बात हुई थी, किरण से, उससे बात हुई थी कि नोली मेरी जिज्जी की, नोली मार देंगे मुझको, ये मुझको मारने की धमकी देते हैं, मार देंगे मुझको। और जेठानी भी उसको पीटती थी, मारती कूटती थी, जिस कारण उन्हें फांसी पे लटका दी। तो फांसी पर लटकाई तो थाने या सूचना कर दी? माने उन रणवीर जो उसका घरवाला है, उसके पड़ोसियों ने ये सूचना दी, उनका कोई कॉल नहीं आया हमारे पास। पड़ोसियों का कॉल हमारे पास 12 बजे आया कम से कम। हम उनसे पता चला हमें मेरी सिस्टर को मार दिया गया है। तो अब थाने के अंदर FIR दर्ज होगी? हाँ जी, FIR दर्ज हो गई थाने के अंदर। ठीक है। पूरी घटना और पीहर पक्ष का ये बात सुन के थाने के लगा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगा। लगातार रहेंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।